21वीं सदी के खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ। या देख लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? आपको बताता चलूं, अभी वचन भी रखूंगा। जिस 21वीं सदी में आप और मैं जी रहे, ये बिल्कुल आसान नहीं है। एक वक्त था 2 डेकेड्स पहले, 93 में जब मेरा उद्धार हुआ था, तब सब कुछ आसान था, मजा था, रिलैक्स था, कंफर्ट था, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे अभी 2 आधा डेकेड्स पूरे हो रहे हैं, कुछ 20 साल, अब चीजें बदल रही हैं। तो जिसके चलते 21वीं सदी के खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आसान नहीं हो गया। परमेश्वर की बाइबल में जितनी बातें हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग जो हैं पाखंडी निकलेंगे, हिपोक्रेट्स निकलेंगे, धोखेबाज निकलेंगे, साथ ही साथ में मसीह विरोधी होंगे, एंटी क्राइस्ट के ग्रुप होंगे, ऐसी जितनी बातें ना अब वो शुरू हो रही है। और मुझे और आप भी जानते हैं कि जब से 2020 आ गया, 2020 अभी 2 साल के आसपास की बात है, तब से तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसी चीजों को, आत्मिक हो, शारीरिक हो, जिसको कहते हैं फिजिकल स्पिरिचुअल, दोनों जगह पे एक संघर्ष को करते हुए महसूस हो रहा है। और जिसके चलते लिखा है कि 21वीं सदी के खरे शिक्षा वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अटैक बाहर से नहीं है ज्यादा, अब अटैक जो है ना वो अंदर से है। और लूसीफर को अच्छे से पता है कि अगर शिक्षा में गड़बड़ी कर दी, और जो शिक्षाओं को प्रचार करते हैं प्रभु यीशु की, अगर उनको अटैक किया तो बेड़ा गर्क। इसलिए यीशु जी की बात याद आ रही है, रेफरेंस का याद नहीं आ रहा है। मत्ती की किताब में यीशु कहता है कि अगर चरवा को मार दो तो भेड़ तितर बितर वैसी हो जानी है। तो इसका मतलब है कि लूसीफर को अच्छे से पता है कि अटैक कहां करना है, और वह है शिक्षा। शिक्षा, यीशु की शिक्षा, उस पे अटैक करो, दैट्स इट। और चरवा जो है, उसके जो शिक्षक है वो वैसी हो जाएंगे। तब आज मुझे दोपहर में जब मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया, जो कि मैं दोपहर को ही ऑन करता हूं, जब दोपहर को व्हाट्सएप ऑन किया तो मुझे कुछ वीडियोस भेजे गए जो दुष्ट आत्मा की ओर से थे। आपने ठीक सुना, एक ऐसा वीडियो भेजा गया जिसमें दुष्ट आत्मा बात कर रहा है, दुष्ट आत्मा। और उस वीडियो को मैं खैर नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो वीडियो किसका है, वीडियो कहां से आया, कैसा है। वो वीडियो को देखकर 3 बातें हुई मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं कि वो वीडियो को देखकर 3 बातें हुई। सबसे पहला गुस्सा आया, दूसरा हंसी आई, तीसरा उस लड़की पे दया आया। बेचारी, उसकी लड़की का हालत खराब वीडियो में दिख रहा था, अच्छा नहीं है, प्रभु उस पर रहम करे। और अगर वो उस बंधन से छूट गई है तो प्रभु की स्तुति हो, एक आत्मा प्रभु के राज्य में सुरक्षित बचकर प्रभु के राज्य में जीवन पाए। ये हो गया पास्टर डैनियल। 3 में से 2, एक तो आपने बता दिया कि दया आई, 2 गुस्सा और हंसी। गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए कि ऐसी हरकतें चल रही है इस वचन के मुताबिक, और हंसी इसलिए आई जिस चीज को मैं कहता हूं, जिस चीज को मैं पुख्ता करता हूं कि मूर्खों की संख्या मसीह समाज में, तो सबसे पहली चीज तो वीडियो डालना नहीं था, उसको एडिट करके बनाना नहीं था, ऐसा कर दिया गया। तो जिसके चलते मैंने आपसे अभी कहा कि खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं ना इस भीड़ में। ये जो झुंड है ना, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, आप लोग भी हैं जितने खरी शिक्षा वाले, और 10%, ठीक है ना। तो दुष्ट आत्मा की तरफ से ये वीडियो तो लिखा है, पौलुस कहता है तिमोथी को, परंतु आत्मा मतलब पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है क्या, कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, अब जरा ध्यान देना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, शब्द पे ध्यान दीजिए, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मैंने 2 शब्द को ब्लैक में किया है, एक है शिक्षाओं और दूसरा है बहक जाना। अब जब वीडियो देख रहा था, खैर पूरा नहीं देखा, बात तो समझ में आ जाती है, जब वीडियो देख रहा था तो दुष्ट आत्मा
हाँ, उसमें से कहती है बेचारी लड़की का उद्धार हो, बच जाए, मैं वो चाहता हूं। उस लड़की के माध्यम से कहती है कि जो टीचिंग डैनियल राज ने दी वो गलत है। वाह! तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया गया। मुझे वैसे दुष्ट आत्माओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यह सर्टिफिकेट काफी है। और दुष्ट आत्माएं क्या जानती हैं क्या नहीं जानती है, मैं तो अभी उसका भी खुलासा करने वाला हूं। लेकिन दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। तो जिसने वीडियो में बात करी, वो जो बहन है, प्रभु उस पर दया करे, अगर वो बच जाती है, सुधर जाती है तो भला उसका। वो कहती हैं कि देखो दुष्ट आत्मा क्या कह रही है, कि कैसे टीचिंग से बहका जा सकता है, या कैसे देखो ये पुख्ता कर रही है कि जिसके चलते दुष्ट आत्मा आ गए। अब आपको कनेक्शन देता हूं। आप जानते हैं प्रेरितों की किताब 19:15 लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, क्या दिया, कि यीशु को मैं जानती हूं। ये हो गया पहले, ऑफ कोर्स यीशु को जानती है, लेकिन साथ ही साथ उसने एक नाम लिया। किसने? दुष्ट आत्मा ने, जैसे आज के वीडियो में कहा गया। तो यीशु को मैं जानती हूं, साथ ही साथ जो खरी शिक्षा का प्रचार करते विद साउंड डॉक्ट्रिन, कॉन्टेक्स्ट के साथ में जैसा है उसको जैसा संदर्भ में पढ़ना चाहिए, पेश करना चाहिए, वैसे एक व्यक्ति है, आइए पढ़वा देते हैं, उसका नाम है पौलुस। तो कहती है मैं पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? परंतु तुम कौन हो? अब जरा ध्यान दीजिएगा। दुष्ट आत्मा कहती है, आज जिसने वीडियो डाला, कहती है कि डैनियल राज, तो फिर कहूंगा कि आप लोगों ने पूरे मसीह जगत में कम से कम उस वीडियो से जो भी 3-4 हजार लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, एक मैसेज पहुंच गया कि यस, यीशु मसीह का नाम के साथ खरी शिक्षाओं में डैनियल राज का नाम दुष्ट आत्माओं की दुनिया में हिट हो गया, फेमस हो गया। वाह! अब आप सोच के देखिए, तो इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माओं को तकलीफ हो रही है मेरी टीचिंग से, मेरी मतलब यीशु की बातों से, जिसको प्रभु मेरे द्वारा पेश कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। और जिसके चलते एक व्यक्ति उन्हीं का बिरादरी का होगा, तो वो कहता है कि डैनियल राज के चेले देख लें ये वीडियो को। वेरी गुड। अब इसमें करेक्शन है, एक अच्छा है उसका और एक गड़बड़ है उसका। गड़बड़ क्या है बता देता हूं। सबसे पहली चीज, मेरे किसी वीडियो में मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे चेले हैं, मतलब डैनियल राज के चेले हैं। ये तो टोटल 1,00,000% गलत है। तो वो भाई को जिसने भी होगा, खैर मैं उसका सब कुछ डाल सकता था, लेकिन मेरा वो काम नहीं है, ठीक है ना। उसकी दूसरी अच्छी चीज क्या पता है, देख ले डैनियल राज के चेले ये वीडियो को देख ले। तो यीशु के चेले ऐसा लिखना था उसको, यीशु के चेले ये वीडियो देख ले, ऐसा लिखना था। चलो कोई बात नहीं, बात तो वही आ गया ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, अगुवा अंधा, फॉलोवर्स भी अंधे। एनीवे, उसको कहना था कि यीशु के चेले ये वीडियो देख ले। और मैं चाहता हूं आप जितने भी हैं जो सच्चे खरी शिक्षाओं के जो दीवाने हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी कोई वीडियो आती है, बाकायदा देखो और जज करो। मैं रिपीट करता हूं, जज करो, परखो। ओके, डैनियल राज ने ऐसा कहा, ये ऐसा कह रहे हैं या कह रही है, कैसा है, मैं अभी रखूंगा। तो जिसके चलते आपके बीच में एक और वचन रख रहा हूं, प्रेरितों की किताब 5:38 से 39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो जिसको 21वीं सदी में, क्योंकि ये युग अब आ गया जिसमें हमें बहुत संभलना है, बातों को अंडरस्टैंड करना है, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपका झगड़ा डैनियल राज से नहीं है, आपका झगड़ा खरी शिक्षाओं से। और जिसको तकलीफ है खरी शिक्षाओं से, वो परमेश्वर से कहीं लड़ना बैठे। और आपका एक वीडियो ने तो साबित कर दिया कि डैनियल राज को दुष्ट आत्माएं जानती हैं। और मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने ये चीज़ बनाकर मार्केट में डाल दी। ओके, तो डैनियल राज जो है अभी अंधकार के दुनिया में जो है उनका नाम लिया जाता है, जैसे पौलुस का नाम लिया जाता था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों को जो करना है आप लोग करते रहें। लेकिन
अगर नहीं सुधरोगे, परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। मैं तो बाइबल से बात करता हूं, बाकी मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो रोमियो किताब उसका 2:5 क्या कहता है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। तो आप परमेश्वर का गुस्सा कमाओगे अगर खरी शिक्षाओं को, जो बाइबल से मैच नहीं करती, उल्टा सीधा बक देते हो, अगर इससे मैच नहीं कर रही है तो तुम लड़ने वाले ठहरे हम जैसे खरे प्रचारकों को, और साथ ही साथ तुम अपने लिए गुस्सा कमा रहे हो। तो अंध बनकर, अंधे भक्त बनकर ब्लाइंडली किसी के पीछे अगर चल रहे हो, आपको आपका फाउंडेशन नहीं पता है तो गुस्सा कमा रहे हो, उसका ख्याल रखिएगा ना। कल एक विषय, यानी कि ये वाला मेरी बात कर रहा हूं अभी, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं, इसके ऊपर मैं कल बात कर रहा था। तो आज इसको साथ में लेकर मैंने सोचा कि आपके बीच में इसको फिर से रखूं। क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नहीं, 1,00,000% गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के और उनके सच्चे सेवकों के, वो मूसा हो, अब्राहम हो, आपका क्या कहते हैं एलीशा हो, एलिया हो, यरमाया हो, जरमाया हो, आपका यशाया, आपका हिजकियेल, आमोस और पौलुस, पतरस और बाकी जितने, और अभी 10%, इन सभी जो उसका प्रचार करते हैं गलत नहीं है। क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। तो डैनियल राज की क्यों? या ये प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं। मेरी क्यों? मैं कहां से प्रचार कर रहा हूं? डंके की चोट पे बोलता हूं। जिस दिन, जितने भी दर्शक हैं अभी 800, और या जो अभी आगे इस वीडियो को देखेंगे, जिस दिन या किसी भी एक वीडियो, एडिट हो या फुल वीडियो, आपको लगा कि डैनियल राज बाइबल के बाहर है या फिर बाइबल से मैच नहीं करता, उसी दिन मेरे को सुनना बंद करो, सब्सक्राइब करना बंद करो, फॉलो करना बंद करो। मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं बाइबल से बात कर रहा हूं तो यह प्रश्न उठेगा, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत है? बिल्कुल नहीं। तो डैनियल राज की क्यों? क्योंकि मैं इसमें से बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते ये मैंने कल आपको समझाने के लिए कहा था, अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। कैसे? मैंने ये भी रखा था, एक तरफ मेरा किया हुआ प्रचार का वचन, दूसरी तरफ जो आपको गलत मुझे प्रूफ करना है ना, तो दूसरी तरफ आपका किया हुआ प्रचार का वचन। तो दूध का दूध, पानी का पानी। या कल हिंदी का दिक्कत था, अभी ठीक हो गया। वाह, वापस आ रहा हूं। अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो उसको प्रूफ करो। वो चाहे टंग्स हो, जिब्रिश, वो चाहे ताइथ हो, वो चाहे प्रेजेंट वर्शिप हो, सबत का दिन हो, फेस्टिवल्स हो, क्रिसमस, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, या फिर आपका कोई और, अगर इसमें से किसी की भी जगह से जो मैं प्रचार करता हूं, सर पे दुपट्टा XYZ, महिला का पास्टर बन जाना, इसमें से कहीं पे भी आपको लगा ओके डैनियल राज ने ये बोला है, चलो ये है वचन, ये वचन से साबित। और याद रखो, अधूरे ज्ञान वाले मेरी वीडियो पर बात ना करें। दूसरा, मिल्क ड्रिंकिंग मेरी वीडियो पे बात ना करें। तीसरा, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना, तो बिल्कुल वीडियो मत बनाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री, ट्रांसलेशंस, ये सब कुछ आपको देखना होगा, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो बंदा जो आपसे अभी बात कर रहा है, ये सब कुछ करके बैठा हुआ है और उसी के मुताबिक बातें करता है। तो ये घमंड नहीं है, वचन की बात हो रही है। और अगर घमंड करना भी है तो मुझे बाइबल इजाजत देती है। यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 कहता है, ताकत वाला, बुद्धि वाला, अकल वाला, पैसे वाला घमंड ना करे, लेकिन घमंड वो करे जो यहोवा को जानता है। तो मैं जानता हूं वचन को, इसलिए मैं कर भी सकता हूं, वो बात अलग है। तो वापस कह रहा हूं, अगर मेरा कोई स्टेटमेंट आपको गलत लगा तो वचन रखो और पर्सनल अटैक बंद करो यार। पर्सनल अटैक से कुछ नहीं होगा। आप मेरे को गालियां दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, खैर अभी तक तो तुम्हारी लेवल और नीचे नहीं गई, जो कि जा सकती है, उससे भी कोई एतराज नहीं होगा मुझे। बट क्या फर्क पड़ेगा? एक तो तुम अपना नाम खराब करोगे, दूसरा तुम्हारे जो सब्सक्राइबर तुमको जिसने किया वो तुमको उल्टा सीधा बोल जाएगा, जो कि बोलते भी है, मैं देखता हूं। और तीसरा ये होगा कि तुम परमेश्वर के सामने क्रोध कमा रहे हो, जो मैंने अभी बताया। और तीसरा, चौथा ये होगा कि तुम अगर लगता है कि मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर तुमको लगता है कि डैनियल राज ऐसा सब करना छोड़ देगा, तो भैया तुम्हारा दिमाग से ये बात निकाल दो कि डैनियल राज कभी प्रभु का प्रचार करना बंद कर देगा, कभी नहीं। अच्छे नहीं सुधार सके तुम लोग, क्या चीज़ हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसको बिब्लिकल कैसे प्रूफ करें कि ओके पास्टर डैनियल आप ऐसा प्रचार करते, तो क्या वचन चेक करना है? ऑफ कोर्स करना है। क्या ये बिब्लिकल है? बिल्कुल है। प्रेरितों की किताब 17:11 देखो क्या लिखा है। लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। किसकी बातें? पौलुस की बातें। पौलुस कहां से प्रचार करता था? शास्त्रों से। उन दिनों की बात कर,
आज तो खैर हमारे पास में 66 बुक आ गई है, बट वो जो भी था ना वो चेक करते थे, जिसको कहते हैं एग्जाम करना या फिर परखना, चेक करना। और इसी का ट्रांसलेशन NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, कहता है एंड एग्जाम द स्क्रिप्चर्स एवरी डे टू सी इफ व्हाट पॉल सेड वाज ट्रू। ये था क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब आएगा तब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको समझना होगा कि परमेश्वर का वचन को परखते थे। जब पता है ना तो रुक जाया करो जी। तो वापस कहता हूं कि वचन को परखते थे, वचन को जांचते थे, चेक करते थे, और तब जाकर, तो मैं वापस कहता हूं कि मसीह मंथन के जितने भी 29 स्टेट एंड अदर इंटरनेशनल स्टेट, आप जो भी हैं, कहीं से भी आप लोग जब मुझे सुनते हो, आपको भी चेक करना है। मैं खुद कह रहा हूं, और जितने कॉल्स करते हैं उनको भी कहता हूं, आप लोग चेक करो कि ओके डैनियल राज जो बोल रहा है वो सही है या गलत है, चेक करो, क्या दिक्कत है। और मुझे नहीं, सबको चेक करो, इसकी इजाजत खुद आपको परमेश्वर का वचन देता है। तो मैं यहां से अभी आपके बीच में ये बात बताते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन को गड़बड़ मत करो, नहीं तो क्रोध कमाओगे। और 21वीं सदी में हमको जो है अब मजबूत होना है। तो जितने खरे शिक्षा के दीवाने हैं, आप जो प्रभु के पीछे चलते हैं, मजबूत हो जाओ, क्योंकि अब आसान नहीं रहेगा। चर्च में प्रचार करना, सोशल मीडिया पे प्रचार करना, किसी को प्रभु के बारे में बताना, या फिर विश्वासियों को करेक्शन करना, टीचिंग देना, अब आसान नहीं है। अब आपको मजबूत होना होगा। और इसलिए कहता हूं ना, बाइबल स्टडी करो, बाइबल स्टडी करो।